वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति में आज अनुसूचित जनजाति चिक-बड़ाई का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तथा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तथा वीडियो में एक लाइक कर दिए होंगे, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दिए होंगे। चलिए, झारखंड का जनजाति में जो अगला अनुसूचित जनजाति है वो है मेरे भाई क्या, करमाली जनजाति। आज हम लोग करमाली जनजाति का डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो करमाली जनजाति है ये बहुत प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से झारखंड में रह रहा है। ठीक है, मैंने सबसे अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो हमारा करमाली जनजाति ही झारखंड पे रह रहा है। असुर के बाद अगर कोई है तो यही लोग रह रहा है कि असुर का भी जो संबंध है हमारा महाजनपद काल और हमारा क्या पाषाण काल से है, और करमाली जनजाति का भी संबंध हमारा पाषाण काल, जैसे कहते हैं ना पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये हमारा स्टोन एज के समय से ही ये जनजाति जो है हमारा झारखंड में निवास करता है। ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड के अति प्राचीन जनजाति में से एक जनजाति है। तो अति प्राचीन में मतलब कि क्या है, हमारा असुर आता है तो उसको आदिम जनजाति में काउंट किया गया है, और इसको हम लोग क्या, करमाली थोड़ा सा डेवलप्ड है इसलिए इसको अनुसूचित जनजाति में किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये पाषाण युग, ध्यान दीजिएगा स्टोन एज। तो स्टोन एज में कौन कौन आता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो स्टोन एज कह रहा है तो हमारा ये जो मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल का समय होगा। ठीक है, उस समय से ही करमाली जनजाति जो है झारखंड के धरती पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो पाषाण युग से ही झारखंड के धरती पर क्या करते हैं, कर रहे हैं, ये लोग निवास कर रहे हैं। अगर इस जनजाति का प्रजाति देखा जाए, प्रजाति के आधार पर, तो ये जनजाति जो है हमारे भाई प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। तो ये हमारा कौन सा जनजाति है, हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड प्रजाति का जनजाति है। ठीक है, क्या कि हम लोग झारखंड में तीन प्रकार का ही प्रजाति मिलता है आदिवासी में। ठीक है, एक क्या हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है, दूसरा प्री द्रविडियन है, और एक क्या हमारा द्रविडियन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। इसके बाद जो इसका भाषा है कुड़माली है, कुड़माली नहीं, एक होता है कुड़माली। ध्यान दीजिएगा, कुड़माली, तो ये कुड़माली नहीं है, ये क्या है, कुड़माली है। तो इसकी भाषा क्या है, हमारा कुड़माली है। बहुत कोई बोलता है कुड़माली और कुड़माली एक ही चीज होता है। कुड़माली जो महतो लोग जो होता है वो लोग कुड़माली बोलता है, कुड़माली बोल रहे हैं। ये जो करमाली जनजाति है वो बोलता है, मतलब ये कुड़माली और करमाली, कुड़माली दोनों अलग अलग चीजें हैं हमारा, याद रखिएगा। तो ये जो कुड़माली भाषा है, कौन सा भाषा है मेरे भाई, कुड़माली भाषा, ये आस्ट्रिक भाषा परिवार, क्या है, आस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा है। ठीक है, इस जनजाति का जो निवास स्थान है कहाँ कहाँ है मेरे भाई झारखंड में, तो हजारीबाग है, संथाल परगना है, रांची है, बोकारो है और सिंहभूम है। ये जनजाति मैंने बाई बर्थ अगर देखा जाए तो ये कुशल शिल्पकार हुआ करते हैं। क्या होते हैं, शिल्पकार, मतलब घर उर बनाने में, ठीक है, हथियार बनाने में, खास करके ये जो शिल्पकार में जो इसका जो कमांड है वो हमारे क्या, अस्त्र और शस्त्र बनाने में बहुत ज्यादा निपुण है। जैसे कि क्या करते हैं, तबला बनाना, पारंपरिक हथियार, कुदाली बनाना, ठीक है, तीर धनुष बनाना जिसको तीर धनुष बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर टांगा बनाना, दौली बनाना, तोनो बनाना, भुजाली बनाना, ये सब क्या पारंपरिक हथियार है। तो इस टाइप का बलम बनाना, भाला जिसको कहते हैं, ठीक है, भाला बनाना। तो ये जो पारंपरिक हथियार है, ये पारंपरिक हथियार बनाने में ये जो करमाली जनजाति है ना बहुत ही निपुण थे हमारे। ठीक है, जैसे घुंचा बनाना, कुलेल बनाना, ठीक है, तो ये सब क्या हमारा पारंपरिक हथियार है। तो इस टाइप का पारंपरिक हथियार बनाने में ये करमाली जनजाति जो है काफी निपुण थे। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटेमिक गोत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टोटेमिक गोत्र। याद कीजिएगा, पिछले क्लास में बताए थे टोटेमिक गोत्र और नॉन टोटेमिक गोत्र। टोटेमिक गोत्र मतलब होता है गुष्टीधारी। कई बहुत लड़का का ये क्वेश्चन था कि सर ये टोटेमिक क्या होता है, बहुत सारा वीडियो में ये कमेंट हमको देखने को मिला है कि टोटेमिक क्या है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, टोटेमिक का मतलब होता है गुष्टीधारी, जो हमारा प्रकृति के आधार पर गुष्टी का निर्धारण करता है। गुष्टीधारी किसको कहते हैं बता भी चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन फिर आज रिपीट करते हैं। अपना सगा संबंधी, भाई बहन रिलेशन, इसको गुष्टीधारी कहते हैं।
और गोत्रधारी जैसे सप्तऋषि है उसके वंशज, जैसे कि वशिष्ठ मुनि का संतान अपने आप को कहते हैं वशिष्ठ गोत्र कहते हैं, कश्यप मुनि का संतान अपने आप को कश्यप गोत्र कहते हैं। तो ये हो गया नॉन टोटेमिक। ये क्या होता है हमारा नॉन टोटेमिक। और टोटेमिक मतलब हमारा वृक्ष, जानवर, पहाड़, पर्वत, इस सब के नाम से अपना गोष्ठी कोई लोग डिफाइन करता है। मतलब टोटेमिक मतलब गोष्ठीधारी और नॉन टोटेमिक मतलब गोत्रधारी जो सप्तऋषि वाला होता है। तो इन लोग का जो गोत्र है टोटेमिक है। टोटेमिक है मतलब क्या गोष्ठीधारी गोत्र है। कौन सा गोत्र है गोष्ठीधारी, मतलब ये लोग सप्तऋषि वाला गोत्र को नहीं मानता है, ये लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है इसका गोत्र, कहुआर है प्रमुख गोत्रों में, सढ़वार है, केथवार है, करहर है। ये लोग का गोत्र क्या है कहुआर, सढ़वार, केथवार, करहर। तो ये गोष्ठीधारी में गोष्ठी है ये लोग का, ठीक है। नहीं कहता हम लोग कहते 5 परगना तो गोष्ठी के याद करवा दूं मैं, लड़ता है तो बोलता है हम लोग उधर का 5 परगना क्षेत्र में, ठीक है। तो वही गोष्ठी मतलब टोटेमी की याद करवा देंगे। तो गोष्ठी के देख लो मुंह में कितना बड़े गोष्ठी हो। क्या है कि हम लोग का 5 परगना क्षेत्र में जो कुर्मी है, कुर्मी नहीं, ठीक है, कुर्मी। तो कुर्मी लोग का भी टोटेमिक गोत्र होता है। कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है। और यहाँ पर क्या है कुर्मी, कुर्मी, करमाली। तो एक्चुअली में कुर्मी जो होता है उसका नॉन टोटेमिक गोत्र आता है, जो कुर्मी होता है उसका टोटेमिक गोत्र होता है, और करमाली का भी टोटेमिक गोत्र होता है। तो हम लोग का इधर का जो कुर्मी लोग बोलता है कि हम लोग करमाली से ही है, क्योंकि भाषा भी उन लोग का कुड़माली होता है, इन लोग का करमाली होता है। उन लोग का भी टोटेमिक गोत्र है, इन लोग का भी टोटेमिक, इसलिए जो हम लोग झारखंड का कुर्मी नहीं कर रहे हैं, कुर्मी अपने आप को आदिवासी डिमांड कर रहा है। और इसे बहुत प्रपोजल आगे तक बढ़ गया है, ठीक है। तो टोटेमिक तो हम लोग उधर ज्यादातर कुर्मी लोग लड़ेगा आपस में, तो बोलेगा तो गोष्ठी याद करवाए दो मुंह में। तो गोष्ठी मतलब ये टोटेमिक गोत्र याद करवा देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही होता है गोष्ठीधारी, गोत्रधारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना करमाली जनजाति में विवाह निम्नलिखित प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध विवाह अगर कोई करमाली जनजाति में है वो हमारा कौन सा विवाह है मेरे भाई, आयोजित विवाह। कौन सा विवाह है, आयोजित विवाह है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो आयोजित विवाह होता है इसमें लड़का का पिता और लड़की का पिता आपस में रजामंदी करके लड़का और लड़की का विवाह कर देते हैं। इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं हम लोग, आयोजित विवाह कहते हैं। इसके बाद एक होता है गोलट विवाह। कौन सा विवाह होता है हमारा, गोलट विवाह। तो गोलट विवाह जो होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जिसको घोलट भी कहता है हम लोग को उधर, ठीक है। तो घोलट विवाह या गोलट विवाह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक परिवार में एक लड़का और एक लड़की है, दूसरे परिवार में एक लड़का एक लड़की है। तो उधर का लड़की को इधर का लड़का से शादी करेगा, इधर का लड़की को उधर के लड़का से शादी करेगा। और इस प्रकार के विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, गोलट विवाह कहते हैं। तो ये हमारा करमाली समुदाय में ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद विनिमय विवाह। ये विनिमय विवाह ये एक अजीब प्रकार का विवाह है। इसमें जो होता है ना, लड़का वाला लड़की वाले को पैसा देगा और लड़की को खरीद करके विवाह करेगा। इस प्रकार के विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय विवाह कहते हैं। यह विवाह भी देखने को मिलता है। यह समाज का एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत ही निंदनीय प्रकार का विवाह है, क्योंकि लड़की को खरीद करके विवाह किया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद उडरी विवाह। उडरी विवाह बता दे रहे, सुनिए यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग को उधर थोड़ा सा कुर्मी समुदाय है, महतो समुदाय है, और हम लोग कुशवाहा समुदाय भी है। तो उधर एक फेमस गाली है मेरे भाई, गाली से ही उडरी विवाह को समझ सकते हैं। हाँ रे और फान लाख बेटी टा उड़रिया के लोग बोलता है हम लोग उधर, ठीक है। तो उड़रिया के लोग मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग के क्षेत्र के 5 परगना क्षेत्र के होंगे तो इस गाली का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नहीं है तो समझा देंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है। उड़रिया के लोग मतलब उड़रिया का मतलब होता है बिना शादी किए दूसरा जात के लड़का से भाग जाना। बिना शादी किए दूसरा जात के लड़का के साथ भाग जाना, इसी को उड़रिया कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में करमाली समुदाय में भी उड़रिया का मतलब यही है। मैंने करमाली समुदाय की जो लड़की होती है दूसरा जात के लड़के के साथ बिना शादी के ही भाग जाएगी। तो इस प्रकार जो विवाह होता है उस विवाह को क्या कहते हैं हम लोग, उडरी विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं, उडरी विवाह कहते हैं। उसका राजी खुशी विवाह। ये जो राजी खुशी विवाह होता है ये लव मैरिज है। मतलब लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा, पाजी, ठीक है। कहावत सुने हैं, लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा, पाजी, मतलब पापा जी, ठीक है। तो लड़का लड़की राजी होकर के राजी खुशी से समाज में रह करके जो शादी करते हैं, इस प्रकार के शादी को क्या कहते हैं, राजी खुशी कहते हैं, जो हमारा लव मैरिज में गिनती आता है। उसके बाद हमारा ढुकू विवाह। कौन सा विवाह है मेरे भाई, ढुकू विवाह। ये जो ढुकू विवाह होता है ध्यान दीजिएगा,
ढुकू विवाह जो है एक अजीब प्रकार का, ध्यान दीजिएगा। दो लड़का, क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, लड़का और लड़की, दो लड़का नहीं, लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद इन लोग का शादी का नौबत आया तो लड़का बोल दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। अब लड़की उसके बगैर रहना नहीं चाहती है, हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में बहुत दिन मजा मार लिया, उसके बाद बोलता है साला इसको हम नहीं रखेंगे। तो उस कंडीशन में लड़की बोलती नहीं हम इसी के साथ रहेंगे। अब बात समझ रहे बात को। और लड़का पक्ष वाला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, लड़का भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उस कंडीशन में लड़की जबरदस्ती लड़का के घर में घुस जाती है और विवाह करने के लिए विवश कर देती है। और इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं हम लोग, ढुकू विवाह के नाम से जानते हैं। अब देखिए सांगा विवाह, अगर कोई लड़की विधवा हो गई है कम उम्र में और उसका दोबारा विवाह होता है तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, सांगा विवाह कहते हैं। और ये विवाह भी हमारा करमाली जनजाति में देखने को मिलता है। तो कुल करमाली जनजाति में कितने प्रकार का विवाह देखने को मिल रहा है, 7 प्रकार का विवाह देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, करमाली जनजाति में वधू मूल्य देने की प्रथा है, हर जनजाति में है, हर समुदाय में, हिंदू समुदाय में है, राजपूत समुदाय में है, भूमियार समुदाय में है, हर समुदाय में वधू मूल्य देने की प्रथा है। तो हर समुदाय में वधू मूल्य देने की प्रथा को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पौनटाका कहते हैं, चाहे पौन कहते हैं। करमाली जनजाति में वधू मूल्य को पौन, ये लोकल जो हिंदू अपने क्षेत्र भाषा में बोलते हैं वो लोग बोलता है, लेकिन एक्चुअली में जो करमाली जनजाति है पौन को लोग हथुआ के नाम से जानता है। मैंने वधू मूल्य को लोग क्या बोलता है, हमारा हथुआ बोलता है, याद रखिएगा, पौन नहीं बोलता है, क्या बोलता है हमारा, हथुआ बोलता है। कौन, करमाली जनजाति। करमाली जनजाति का जो पवित्र नदी होता है, हमारा रामगढ़ के सामने से भर के नई सराय से होते हुए बहते हुए जो नदी गया है दामोदर, ठीक है, तो ये जो डीवीसी मैंने कि परियोजना भी, दामोदर वैली कारपोरेशन भी है, ठीक है, बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो उसी डीवीसी जो है, डीवीसी किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। तो इस दामोदर नदी को करमाली जनजाति अपना पवित्र नदी मानते हैं। कौन सा नदी मानते हैं, पवित्र नदी मानते हैं। मतलब कि अगर किसी का दाह संस्कार करना है, कोई पूजा पाठ करना है, तो इस नदी का पानी का लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, जैसे कि हम लोग 5 परगना क्षेत्र वाले आदमी लोग स्वर्ण रेखा को पवित्र मानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जाकर के हिंद महासागर में, मैंने कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्वर्ण रेखा को पवित्र मानते हैं। उसी तरह से करमाली जनजाति जो है दामोदर नदी को क्या मानता है, हमारा पवित्र नदी मानता है, ठीक है। इन लोग का जो सर्वोच्च देवता है वो हमारा क्या, सिंहमोंगा है। लगभग जितना भी जनजाति है उसका सर्वोच्च देवता क्या है, हमारा सिंहमोंगा ही है, खाली 2-4 को छोड़ करके, ठीक है। तो इसका सर्वोच्च देवता क्या है, सिंहमोंगा है। और इस सिंहमोंगा का जो धार्मिक कार्य का संपादन जो करता है, तो पूजा पाठ का, ठीक है, वह या तो पहान करता है तो नया करता है, पहान या नया धार्मिक कार्य का क्या करता है, हमारा संपादन करता है। करमाली जनजाति में ओझा गुनी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओझा गुनी, ठीक है, उन लोग के लिए एक पवित्र स्थान अलॉट रहता है। और उस पवित्र स्थान को करमाली जनजाति में देवकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवकरी। तो देवकरी क्या है, तो करमाली जनजाति में ओझा गुनी का पवित्र स्थान है। ओझा गुनी के लिए एक पवित्र स्थान होता है, उस पवित्र स्थान को क्या कहता है, देवकरी कहता है। कौन सा जनजाति में, करमाली जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, करमाली जनजाति का जो त्यौहार है उसमें से प्रमुख त्यौहार क्या है, सरहुल है। सरहुल प्रकृति का पूजा है। कर्मा भाई बहन का प्यार का पूजा है, ठीक है, करम डायरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सोहराई, सोहराई जो होता है ये हमारा गृह गोवर्धन से रिलेटेड पूजा है हमारा, ठीक है। नवा खानी ये भी होता है। टूसू, देखिए टूसू जो टूसू मनी, ठीक है। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रचलित हम लोग को उधर कहानी है, कभी बताएंगे टूसू मनी के बारे में जब पर्व त्यौहार और पर्व देखेंगे उस समय। इतना ही बता देते हैं इसमें, जैसे कि मुस्लिम में जो तजिया बनता है ना, उसी तरह से तजिया बनता है। उस तजिया को हम लोग के टूसू मनी में क्या कहते हैं, चौड़ल कहते हैं। और उसके अंदर एक मिट्टी का मूर्ति रखा जाता है, वो मूर्ति हमारा टूसू मनी होता है। और उसी से हमारा टूसू मेला भी प्रचलित है, तो उसी को टूसू कहते हैं। और इसमें एक पर्व मनाया जाता है जिसको पुष पर्व कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम से जानते हैं। टूसू पर्व को मीठा पर्व, बड़का पर्व या पुष पर्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि पुष के महीने में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है टूसू पर्व, ठीक है ना। तो टूसू मनी के बारे में
जब हम पर्व और त्योहार देखेंगे उसमें डिटेल से आपको बताएंगे टुसुमनी के बारे में, ठीक है। बहुत लंबा कहानी है टुसुमनी का, कभी जिक्र करेंगे इसके बारे में जब हमारा पर्व त्योहार आएगा। वेट कीजिए अगला वीडियो का, ठीक है, जिस समय पर्व और त्योहार आपको बताएंगे उसमें टुसुमनी के बारे में डिटेल से आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस जनजाति का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इस जनजाति का क्या, हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन ग्राम स्तर पर जो पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, मालिक कहता है। क्या कहता है लोग, मालिक कहता है। और ये पद जो होता है हमारा कंप्लीटली वंशानुगत होता है, मतलब मालिक का बेटा ही क्या बनेगा, मालिक बनेगा, इसका चुनाव नहीं होता है। अदरवाइज अगर मालिक का कोई संतान नहीं है तो उस कंडीशन में इसका चुनाव किया जाता है। अगर मालिक का बेटा है तो उसका बेटा ही हमारे क्या बनेगा, मालिक बनेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, परगना स्तर पर सदगौइया पंचायत बैठता है। सदगौइया मतलब 7 गांव मिलकर एक पंचायत बैठता है, जिसको सदगौइया पंचायत कहते हैं। और इसका जो हेड होता है, सदगौइया पंचायत का जो हेड होता है वो हेड क्या कहलाता है, परगना मालिक कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा परगना मालिक कहलाता है। इसके बाद शिखर स्तर पर, मैंने परगना स्तर से भी ऊपर अगर जाए, ठीक है, मतलब बहुत टॉप लेवल पे, ठीक है, एक बाईसी पंचायत बैठता है। बाईसी पंचायत, ठीक है। तो बाईसी पंचायत में कम से कम 17 से 22 गांव शामिल रहता है। कितना, 17 से 22 गांव शामिल रहता है। इसका जो प्रधान होता है इसको मुख्य मालिक के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पंचायत में निपटारा किया जाता है, वही संपत्ति का बंटवारा, डायन भूत, ठीक है, ओझा गुनी से रिलेटेड जो है अनैतिक यौन संबंध, ठीक है, चोरी, लूट मार, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, इस सब का क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। कभी कभी अपराध कबुलवाने के लिए कसम और शपथ का भी प्रयोग किया जाता है। डरावना कसम और शपथ का डर दिखा करके मैंने कि उसको अपराध कबुलवाया जाता है। और जब अपराधी अपराध को कबूल लेता है तो सजा की विभिन्न प्रक्रिया है, जिसमें से एक होता है आर्थिक सजा, जिसमें दंड दिया जाएगा। शारीरिक सजा मतलब क्या होगा, मारपीट किया जा सकता है उसके साथ, ठीक है। सामूहिक उपवास मतलब पूरा परिवार को सामूहिक 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए उपवास में रहना होगा, या पूरा जनजाति को क्या देना होगा, भोज देना होगा। इस प्रकार के भी सजा होता है। कभी कभी अगर अपराध बहुत ही घिनौना हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अपराधी को थूक कर भी चटाया जाता है। मैंने थूक कर उसको चटाया जाता है, किसमें, करमाली जनजाति में। और उससे भी ज्यादा अगर घिनौना अपराध किया हो अगर अपराधी, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अपराधी का बाल मुड़कर उसके शरीर में चूना या कालिक पोत कर गधे में बैठाकर पूरा गांव घुमाया जाता है। इतना कठोर सजा अभी तक का जितना भी जनजाति देखे किसी में नहीं है, जिसमें हमारा करमाली जनजाति में है। याद रख लीजिएगा, अभी तक जितना भी करमाली जनजाति हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना कठोर सजा किसी भी जनजाति में देखने को नहीं मिला था। समाज बहिष्करण था, लास्ट हमारा क्या था, समाज बहिष्करण और जाति बहिष्करण था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन इसमें शारीरिक सजा पर आ गया है लोग, ठीक है। हमने क्रूर निर्दयी सजा जिसको करना है, किसी को भी शारीरिक सजा देने का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो इन लोग का जो सजा है थोड़ा सा अलग टाइप का सजा है करमाली जनजाति को, और यहीं पर करमाली जनजाति की भिन्नता हमारा सामाजिक दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये जो सारा संदेश जो पहुंचाने का जो काम करता है, जो हमारा किसका, चाहे हमारा मालिक का, चाहे परगना मालिक का, चाहे मुख्य मालिक का, संदेश ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर या सदगौइया स्तर पर, ठीक है, या परगना स्तर पर, ठीक है, जिसको कहते हैं बाईसी पंचायत के स्तर पर, सभी जगह पर संदेश जो पहुंचाने का काम करता है, पूरा हर क्षेत्र में संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है, गुड़ायित करता है। कौन करता है मेरे भाई, गुड़ायित करता है। तो ये था मेरे भाई करमाली जनजाति के बारे में। तो करमाली जनजाति में अक्सर पूछता है ये किस समय से झारखंड पे निवास कर रहे हैं, तो ये पाषाण काल से, क्या कि मतलब स्टोन एज के समय से। इसका प्रजाति कौन सा है, अक्सर पूछता है। प्रजाति क्या हमारा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। इसकी भाषा क्या है, करमाली, कुड़माली नहीं, न कुरमाली, कुड़माली नहीं, कुरमाली, र अड़ नहीं, र कुरमाली है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां देखो कुड़माली को काट दिए हैं, कुरमाली है। कुरमाली किस भाषा परिवार में आता है, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आता है। इसका गोत्र क्या है, टोटेमिक गोत्र है, नन टोटेमिक नहीं, मतलब लोग गुष्टिधारी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना, गोत्रधारी नहीं है, गुष्टिधारी है। ये था मेरे भाई इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज अक्सर पूछता है, ओझा गुनी के लिए पवित्र स्थान देवकरी किस जनजाति में आता है, देवकरी,
तो देवकोरी किस जनजाति में आता है? करमाली जनजाति में आता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा भाई करमाली जनजाति का डिटेल। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।